नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज के जो शिक्षा और नौकरियों से संबंधित समाचार। जो आज की जो मेन पहली न्यूज़ है वो ये है कि जो सीबीएसई परिणाम से पहले करवाना चाहती थी मूल्यांकन परीक्षा परिणाम से, और निशा ने विरोध किया। जो स्कूलों का संगठन है उसने इसका विरोध किया है, क्योंकि इसके लिए अगर परीक्षा परिणाम जारी करेंगे तो स्कूलों को भौतिक रूप से खोलना पड़ेगा, और इसमें क्या है कि स्कूल संचालन में अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। स्कूलों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए भौतिक रूप से खोलने के लिए सहायक कर्मचारियों टीम व आईटी टीम की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय देश भर में हज़ारों शिक्षक एवं कर्मचारी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में शिक्षक वर्ग पर भी मूल्यांकन के नाम पर किया गया आदेश मानसिक दबाव देने वाला होगा। इसके लिए शिक्षक कह रहे हैं कि जो उनको 2500 रुपये मानदेय दिया जाएगा, जो स्थिति में अत्यंत दुखद है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो बहुत ही मूल्यांकन प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। तो इसके लिए अभी उन्होंने मना किया कि अभी मूल्यांकन करवाना खतरे से खाली नहीं होगा। और अगली न्यूज़ है कि जो केंद्रीय विद्यालयों में 20 जून तक ग्रीष्मावकाश कर दिया गया। कोविड के चलते केंद्रीय विद्यालय संगठन ने घोषणा की है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने गर्मी वाले स्थानों पर 20 जून तक छुट्टियां कर दी। हालांकि सर्दी वाले स्थानों में पूर्व में जारी अधिसूचना के तहत स्कूल बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो गर्मी वाली जगह हैं उन पर ही ये छुट्टियां 20 जून तक होंगी, बाकी जो सर्दी वाले हैं तो उन पर ये मामला चलता रहेगा। और इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय ने जो इनकी वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट kvs संगठन.nic.in पर भी सूचना जारी की है। और इन स्कूलों की लिस्ट भी जारी की है। इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे केंद्रीय विद्यालय डलहौजी, केंद्रीय विद्यालय तवांग, लेह, कारगिल, नुब्रा, लद्दाख, यूटी स्थित केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय काठमांडू में पहले से निर्धारित किए गए शेड्यूल के अनुसार गर्मी की छुट्टियां होंगी। तो ये केंद्रीय विद्यालय के बारे में नोटिस था। और अगली न्यूज़ है कि जो NCHM जेईई प्रवेश परीक्षा वो स्थगित कर दी गई है। कोरोना बढ़ते हुए संक्रमण मामलों के चलते हुए नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा होने वाली थी 12 जून को। तो ये इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की तारीख भी आगे बढ़ा दी। अब इसमें उम्मीदवार 31 मई को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और जो आवेदन में अगर कोई त्रुटि रह जाए तो 2 से 8 जून तक सुधार किया जा सकेगा। और पहले ये था, इसमें इसके साथ साथ अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। 7 जून को होनी थी संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा, जो एंट्रेंस टेस्ट होना था वो। तो उसके लिए भी जो परीक्षाएं हैं वो तकरीबन स्थगित की जा रही हैं। तो भाइयों, अपना घर पे रहो। कोरोना महामारी से बचाव के लिए यही उपाय है। अगली न्यूज़ है कि सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं कोरोना के कारण अभिभावक। और एक मई से 2 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़ा है। शिक्षा मंत्री का बयान है ये हरियाणा के, कि 25 से कम स्कूलों वाले फैसले को अभी बंद करने के फैसले में अभी संशोधन किया गया कि 10 से कम क्षमता वाले बच्चों को ही 10 से 25 क्षमता वाले स्कूल में एक शिक्षक तैनात किया जाएगा, और जिस स्कूल में 10 से कम बच्चे होंगे उनको ही फिलहाल बंद किया जाएगा। तो ये थी आज की न्यूज़। अगली न्यूज़ है कि अंक भेजने की समय सारणी निदेशालय वही है कि CBSE का जो 20 जून को परिणाम जारी होना उसके बारे में न्यूज़ है। और अगली न्यूज़ है कि जो सरकारी स्कूलों में दाखिला के लिए कल न्यूज़ आई थी पेपर में कि SLC अनिवार्य नहीं है। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी का बयान आया कि ये कोई उसमें छूट नहीं दी गई है, खाली एक अफवाह थी। तो अफवाह थी जिसके कारण ऐसा न्यूज़पेपर में आया था। अगर प्राइवेट स्कूल से बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला लेता तो उसको SLC लेनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 सप्ताह के भीतर प्राइवेट स्कूल संचालन द्वारा ऐसा नंबर नहीं देने पर सरकारी स्कूल अस्थायी नंबर को स्थायी करने का भी दावा गलत था। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं बनाई है। और अगली न्यूज़ है ये इग्नू दिल्ली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो जुलाई सत्र के लिए 15 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने छात्र अब जुलाई सत्र के लिए 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे विद्यालय में। यानी कि जो BA MA जो के प्रोग्राम थे वो उनमें
रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। और ये कि जो पुराने छात्र हैं अगर वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। अब अगली न्यूज़ है कि FIIT JEE की ओर से प्रवेश सह छात्रवृत्ति परीक्षा 16 तारीख को है कि IIT JEE इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ट्रेनिंग देश में अग्रणी इंस्टीट्यूट FIIT JEE की ओर से 16 मई को का आयोजन किया जाएगा। आयोजन ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा के लिए पंजीकरण की 14 मई निर्धारित की गई है। इसके लिए आप curate.fitg.com पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब अगली न्यूज़ है कि जुलाई के कोरोना महामारी के देखते हुए अब जुलाई के बाद ही परीक्षाओं पर फैसला होगा, क्योंकि पहले परीक्षाएं जून में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखते हुए ये सारी परीक्षाएं जुलाई में ही होंगी। और जुलाई की भी अभी कंफर्म नहीं है। अगर महामारी इसी प्रकार से बढ़ती रही तो परीक्षाएं आगे भी स्थगित हो सकती हैं। और अगली न्यूज़ है कि जो आरक्षण की 50% सीमा ये बरकरार रहेगी अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% सीमा तय करने वाले 1992 के इंदिरा सानी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी फीस को भेजने की मांग ठुकराई है। इसी आधार पर मराठा आरक्षण को ठहराया था, क्योंकि ये जो मुंबई हाई कोर्ट ने आरक्षण मामले में सुनवाई थी तो इसमें गैर ज़रूरी ठहराया है। और अगली न्यूज़ है कि दिल्ली सरकार ने CBSE 10वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए समय मांगा, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर मामले बढ़े हुए हैं। कोरोना महामारी के देखते हुए बुरा हाल है, तो इसलिए जो दिल्ली सरकार है उसने भी रिजल्ट तैयार करने के लिए समय मांगा है। और अगली न्यूज़ है कि जो SSC MTS के 2019 के अभ्यर्थी थे, जो चयनित अभ्यर्थी थे, उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। चयन के बाद अभ्यर्थियों को नहीं बांटे गए देरी पर उठ रहे सवाल, क्योंकि जो कर्मचारी चयन आयोग के उसे मल्टीटास्किंग स्टाफ की MTS की परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित करने के बाद भी अब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। और उनका जो परिणाम है वो 6 मार्च 2021 को घोषित हुआ था और 2 महीने हो गए, अब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। परिणाम के विभाग का आवंटन नहीं होने से जो परीक्षार्थी उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, उनकी सरकार से मांग है कि सफल अभ्यर्थियों को जल्द विभाग आवंटित कर दिया जाए। और अगली न्यूज़ है कि जो कोरोना कर्फ्यू में स्थगित हो TGT प्रवक्ता के आवेदन, क्योंकि जो कोरोना महामारी को देखते हुए तो यूपी में भी उत्तर प्रदेश में TGT प्रवक्ता के लिए आवेदन लिए जा रहे थे। कोरोना के कर्फ्यू प्रदेश में सब कुछ बंद होने के कारण ये स्थगित कर दिए गए हैं। अगली न्यूज़ है कि प्रदेश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे उनका निधन हो गया। और जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे बहादुर सिंह ये। अगली न्यूज़ है कि जो IDBI बैंक में मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफ़र करेगी सरकार। सैद्धांतिक सरकार और LIC दोनों की कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। और अगली न्यूज़ है कि जो रेवाड़ी में खुली भर्ती होनी थी, ओपन भर्ती आर्मी की सेना की भर्ती, वो स्थगित कर दी गई है। हिसार मिलिट्री स्टेशन में 30 मई को होने वाली जो लिपिक स्टोर कीपर की लिखित परीक्षा आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया, क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मामला निर्णय लिया गया। परीक्षा की नई तिथि बाद में जानकारी दे दी जाएगी। जो भी जानकारी होगी वो भाइयों आपको बता दी जाएगी इसमें। अगली न्यूज़ है कि जो हरियाणा सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए 8,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रति, ये कोरोना महामारी से रिलेटेड न्यूज़ है भाइयों। जो हॉस्पिटल में बेड का प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनके रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। और उन्होंने CMO से कहा कि अपना मोबाइल फ़ोन दूसरे व्यक्ति दे ताकि उन्हें अटेंड किया जा सकता। और कुछ मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइन दी हैं। और इसमें ये गरीबों को एक और फ़ायदा दिया कि जो BPL परिवार है, अगर उनको कोई कोरोना पॉजिटिव होता तो सरकार 1 हफ्ते तक 5,000 रुपये प्रतिदिन यानी कि 35,000 रुपये कोरोना पॉजिटिव जो मेंबर है उसको मिलेंगे। और अगली न्यूज़ भी ये भाइयों, थोड़ा कोरोना महामारी चल रही है तो इसी से संबंधित है कि अफसरों को जेल में डालने से हल नहीं होगा ऑक्सीजन संकट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के अफसरों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि जो अवमानना का नोटिस था हाई कोर्ट ने चलाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है।
क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना नरसान से कम नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा था और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही कहा था। तो इस बारे में न्यूज़ थी ये। तो ये थे भाइयों आज के शिक्षा नौकरियों से संबंधित समाचार। और ये कि सेट के सीटी के फॉर्म निकले हुए हैं। जिस भी भाई को अप्लाई करना है तो इसकी अंतिम तिथि 31 मई है। तो जिस भी भाई को ये फॉर्म भरना अपना जल्दी से भर ले, क्योंकि इसकी साइट अब बिजी चलने लग गई है। बाद में कहेगा कि साइट नहीं चल रही। और SBI कलर की वैकेंसी निकली हुई हैं तो उनके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी पुलिस में भी वैकेंसी निकली हुई हैं तो उनके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी भाई को फॉर्म अप्लाई करवाना हो वो अपने डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट ऑनलाइन भेज सकता है। हम आपका फॉर्म अप्लाई करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और जिस भी भाई को कर्फ्यू पास या मूवमेंट पास की ज़रूरत है कहीं भी बाहर जाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है। उसके लिए आपके आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। तो जिस भी भाई को कहीं भी मेडिकल इमरजेंसी या बाहर जाना है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेज सकता है। उसका आपका भी पास ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये थे भाइयों आज के मुख्य समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।